हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल लॉ स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में। तो इन्फॉर्म कंसेंट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इन्फॉर्म कंसेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब पेशेंट को एग्री करना होता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, जब उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बाद, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं पेशेंट को क्लियर और अंडरस्टेबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है कि एकदम अच्छे से पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को, प्रोसीजर को उसके समझ ले, तब जाके डॉक्टर को अपने ट्रीटमेंट को येस और नो करे कि वो आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करे या नहीं, ठीक है। तो ये इंक्लूड्स करता है कहीं ना कहीं पर्पस, रिस्क, बेनिफिट की जितना भी सब कुछ डॉक्टर्स पेशेंट्स को बताते हैं वो उनका पर्पस, रिस्क, बेनिफिट सब कुछ बता देते हैं कि इस ट्रीटमेंट को करने से ऐसा होगा, तो जाके हमें अपना डिसीज़न लेना होता है। द पेशेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करता है ऑल इन्फॉर्मेशन और एग्री करता है इस ट्रीटमेंट को बिना किसी प्रेशर के। और इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टिंग पार्ट है पेशेंट्स के राइट्स को लेकर और उसकी ऑटोनॉमी, उसकी हेल्थ को लेकर। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट का। बिफोर इन्फॉर्म कंसेंट, तो बिफोर इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होता है, इन द पास्ट डॉक्टर्स जो होते हैं डिड नॉट ऑलवेज गिव इनफ इन्फॉर्मेशन। तो पहले जब इन्फॉर्म कंसेंट के पहले क्या हुआ करता था कि डॉक्टर्स जो होते थे वो पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को नहीं देते थे, अपने डिसीजंस को खुद से ले सके अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। द introduction of informed consent 1957, informed consent was first introduced in the court case Salgo Leland Stanford Juniors University Board of Trustees। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम पे इन्फॉर्म कंसेंट को लाया गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था। कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए नॉट ओनली द ट्रीटमेंट बट ऑल्सो रिस्क एंड अल्टरनेटिव ऑफ द ट्रीटमेंट। आता है लीगल डेवलपमेंट ओवर टाइम। तो किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता गया आफ्टर सेल्गो, द आइडिया ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट ग्रो स्लोली। तो इन्फॉर्म कंसेंट का जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं ग्रो होता रहा और कोर्ट्स में भी ऐड ऑन होता रहा, उनके न्यू रिक्वायरमेंट्स को ऐड ऑन करते रहे। इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें 1972 की, तो 3 न्यू केसेस आए थे कोर्ट्स में। सबसे पहला आता है कैनबरी वी स्पेंस का, सेकेंड आता है कॉप्स वी ग्रांट का, थर्ड आता है विल्सन वी वेसी का, जो कि हेल्प करते हैं शेप करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट को। कैंटरबरी जो था केस वो कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करता है पेशेंट के नीड को और इनफ इंफॉर्मेशन को, ताकि वो क्या कर सके, अपने डिसीजन को ले सकें इंटेलिजेंटली। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रीज अमंग डॉक्टर्स एज इन्फॉर्म कंसेंट बिकम मोर इंपॉर्टेंट, डॉक्टर्स स्टार्टेड वरिंग अबाउट द लीगल रिस्क इट बॉट। तो जैसे जैसे इन्फॉर्म कंसेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता गया वैसे वैसे डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं वरी होने लगा कि कहीं लीगल एक्शंस की रिस्क की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो इशू विद द कंसेंट जो था 1960 में, वो बाय मिड टर्म स्टडी शोड हुआ कि कंसेंट का फॉर्म जो है वर नॉट प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। तो पास टाइम पे तो क्या माना गया, क्या मतलब देखा गया, इस रिसर्च ये हुई कि इन्फॉर्म कंसेंट का जो केस है, मतलब कि उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट तक नहीं पहुंच रही हैं। द कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ही यही है कि पेशेंट को या फिर रिसर्च जो भी होता है सब्जेक्ट्स को, उनको एग्री होना चाहिए ट्रीटमेंट को लेकर और उनको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अपने डिसीजन अपने आप ले सके। देयर आर डिफरेंट आइडियाज़ अमंग व्हाट काउंट इन्फॉर्म कंसेंट। तो प्रॉब्लम्स विद साइन कंसेंट फॉर्म, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रही है कि साइन कंसेंट फॉर्म जो है डिड नॉट ऑलवेज प्रूव दैट समवन ट्रूली गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो किसी ने अगर साइन कर दिया इसका मतलब ये नहीं, रियलिटी में कभी कभार ऐसा होता है कि ये मतलब नहीं होता कि उसने इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। अगर कंसेंट ट्रूली इन्फॉर्म्ड कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं हमें और भी डॉक्यूमेंट्स, अपने और भी सिग्नेचर से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाई एंड लो स्टैंडर्ड, तो हाई स्टैंडर्ड में क्या है, इफ वी डिमांड फुल डिस्क्लोजर एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेशेंट इट कुड बी डिफिकल्ट टू अचीव ट्रू इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन प्रैक्टिस। तो अगर हम लोग फुली पूरा डिस्क्लोज कर दें, पूरा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दे पेशेंट को, कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा अचीव करने के लिए ट्रू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। लो स्टैंडर्ड की, तो इफ़ वी एक्सेप्ट अ साइन कंसेंट, अगर हम लोग साइन कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म एज अ इनफ, इट बिकम्स टू ईजी एंड मीनिंग जो होगा वो इन्फॉर्म कंसेंट का वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। टू मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, पहला मतलब इन्फॉर्म कंसेंट का क्या है कि पेशेंट जो है कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस डिसीजंस लेगा और जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फुल्ली अंडरस्टैंड करेगा इन्फॉर्मेशन को और डिसीजन को फ्रीली एग्री करेगा विदाउट आउटसाइडर कोई प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो डिसीजन आइडियल एंड मोरली बेस्ट होगा फॉर्म इन्फॉर्म्ड कंसेंट में। और अगर हम दूसरा बात करें तो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा एज एन इंस्टीट्यूशन या फिर रूल्स और पॉलिसीज़ के थ्रू हम उसे एग्री करवाते हैं। इट्स अ लीगल और ऑफिशियल अप्रूवल होता है जो कि फॉलो करता है हमारी रिक्वायरमेंट को और फिर ऑर्गेनाइजेशन
कंसेंट। और अगर हम बात करें ऑटोनॉमस चॉइस इज़ अ की, तो मैनी बायोएथिक्स जो है वो इंक्लूड करते हैं राइटर्स जो कि बिलीव करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो बेस्ड हो रहा है पेशेंट के ऑटोनॉमस चॉइस की वजह। तो इफ़ द पेशेंट ट्रूली अंडरस्टैंड कर रहा है सिचुएशन को तो वो चूज़ करेगा फ्रीली उसके बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट चैलेंजेस टू द इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। तो जो द लॉ प्ले है बिग रोल, तो लॉ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिग रोल प्ले करता है अंडरस्टैंड करने के लिए इन्फॉर्म कंसर्न को, स्पेशली इन यूएस। बट द लॉ मेनली फोकस ऑन टेलिंग पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विच इज़ नॉट इनफ फॉर द मेडिकल एंड रिसर्च प्रैक्टिसेस। तो अगर हम देखें कि लॉ के बारे में अगर हम जब जान रहे हैं यहाँ पर कि लॉ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट को, स्पेशली हम अगर यूएस की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो फोकस करते हैं टेलिंग द पेशेंट उनके ट्रीटमेंट के बारे में, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उनके ऊपर होगा। तो ये इनफ नहीं था मेडिकल पे और रिसर्चर्स पे प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल ये ट्रीटमेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे निकल आती है लीगल फोकस जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। तो द लॉ अप्रोच जो है इन्फॉर्म कंसर्न का वो क्या कहता है, मिसलीड कर रहा होता है एज अबाउट व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू द पेशेंट। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की ओर, वो कहीं ना कहीं मिसलीड हो रही होती है। इट डज़ नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड डू फ्रॉम आवर मोरल पर्सपेक्टिव। तो कभी कभार अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमारा क्या होता है, डॉक्टर्स के ऊपर हम लोग नाम लगा देते हैं, हम ये नहीं देखते कि अपने मोरल पर्सपेक्टिव को देखते हुए वो सही काम कर रहे हैं। बात करते हैं द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। Informed consent means that the patient or research subject should not always be told what they need to know about but also understand it। तो हमेशा ही इन्फॉर्म कंसेंट में पेशेंट को नहीं बताई जाती है, कभी कभार उन्हें अंडरस्टैंड भी करना होता है। डॉक्टर और रिसर्चर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं, क्लियरली उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए उनके रिस्क के बारे में, बेनिफिट और अल्टरनेटिव्स के बारे में। थर्ड पॉइंट है कि जस्ट आस्किंग इफ़ द पेशेंट हैज़ अ क्वेश्चन मे नॉट हेल्प देम अंडरस्टैंड समटाइम। जब क्या करेगा ये कहीं ना कहीं साइलेंस इंस्टेड ऑफ रियल कन्वर्जेशन। ठीक है, तो अगर पेशेंट को अगर ये क्वेश्चन आता है कि वो अगर ना करवाना चाहें ट्रीटमेंट तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ता है उन्हें और उन्हें समझाना पड़ेगा पेशेंट को। ठीक है, डॉक्टर्स को। ओवर द पास्ट 20 ईयर इट्स अनक्लियर इफ द कन्वर्जेशन हैज़ इम्प्रूव इनफ इन मेडिकल केयर एंड रिसर्च। तो ये अनक्लियर रहा है कि कम्युनिकेशन करने से सिर्फ और सिर्फ मेडिकल केयर और रिसर्च कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं हुई है। प्रॉब्लम अब देखते हैं हम अब्रॉड कंसेप्ट की। हम यहाँ पे देखते हैं ब्रॉड कंसेप्ट को लेकर जो इसका मीनिंग है, उसका परमिशन जो होता है बायोलॉजिकल सैंपल्स को लेके वो फ्यूचर रिसर्च के लिए वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यूरोप और यूएस में रहा है कि हार्ड टू गेट द कंसेंट व्हेन द रिस्क इज़ लो। जब लो रहता है रिस्क बहुत ज़्यादा, कोई भी कंसेंट देने के लिए रेडी नहीं होता है। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन ऑल द पॉसिबल यूजेस ऑफ सैम्पल्स इन द कंसेंट फॉर्म। और कंसेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल डाटाज यहाँ पे सेफ रहते हैं फ्रॉम हार स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से। सैम्पल्स जो होते हैं फ्रॉम प्लेसेस लाइक यूनिवर्सिटी और कंपनीज़ वो चेकअप के लिए जाते हैं। कंसेंट जो होते हैं प्रॉपर्ली चेक हो जाता है, उसका सैम्पल्स देखा जाता है, फर्स्ट कलेक्ट भी किया जाता है। करेंगे हवा सफाई केस के बारे में। तो 1990 में क्या हुआ था कि देयर वाज इशू विद रिसर्च फॉर हवा सफाई इंडियन एट एरिजो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो रिसर्चर्स ने ब्रॉड कंसेंट इनकरेक्टली दिया था उन्हें कंसेंट ब्रॉड में, और क्या व्यू करा प्रोसेस जो हुआ फेल्ड हो गया था, सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी। तो हवा सफाई जो ट्राइब्स थे वो ग्रैंड कैनन में उनको क्या हो गया था, डायबिटीज़ थी जो कि लीडिंग कर रही थी उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स में लाइक मैनिपुटेशन एंड नीडिंग डायलिसिस। तो रिसर्चर ब्लड सैंपल्स क्या हुए उनके रिसर्च करा गया और फ्रॉम द ट्राइब टू स्टडी द डायबिटीज़ पाया गया उनका स्टडी करने के बाद, उनका पूरा रिसर्च करने के बाद कि ब्लड जो है फ्रॉम द अदर स्टडीज़ विदाउट क्लियर परमिशन। तो बिना किसी परमिशंस के उन्होंने क्या करा था, उनके ब्लड को स्टडी करा था। इट इंक्लूडेड स्टडीज़ ऑन मेडिकल इलनेस एंड ट्राइब ऑरिजिन्स। तो वो क्या इंक्लूड कर रहे थे कि उन्होंने क्या करा, मेंटल इलनेस और ट्राइब्स के ऑरिजिन्स को देखते हुए उनका स्टडी करा था। वन स्टडी सजेस्ट दैट ट्राइब एंसेस्टर्स जो थे वो कम हुए थे फ्रॉम एशिया से, जो कि बेंट करते हैं कल्चरल बिलीव दैट दे ओरिजिनेटेड इन ग्रैंड कॉन दिस अपसेट द ट्राइब। तो यहाँ पे कंसेंट की प्रॉब्लम क्या निकल के आई थी कि
ट्राइब्स जो है उन्होंने साइन कर दिया था ब्रॉड कंसेंट फॉर्म, जो कि अनक्लियर था, और मेंशन क्या करा था रिसर्च को कि उनको क्या हो रखा है, डायबिटीज़ हो रखी है, नॉट अदर यूजेस ऑफ देयर ब्लड। मैनी ट्राइब मेंबर डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाट दे एग्रीड टू, स्पेशली सिंस इंग्लिश वॉज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो बहुत सारे जो ट्राइब मेंस थे, वो मेंबर्स जो थे वहाँ के, उनको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन लोगों का पहला लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। रिसर्च जो थी उनकी परमिशन भी फेल्ड हो गई थी और एक्स्ट्रा रिसर्च करनी पड़ी थी इसके वजह से। द रेगुलेशन ऑफ कंसेंट एंड रिसर्च ट्रीटमेंट डिस्टिंक्शन, तो रिसर्च वर्सेस मेडिकल प्रैक्टिसेस में अगर हम देखें, देयर इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल रिसर्च एंड मेडिकल प्रैक्टिस। तो क्लिनिकल रिसर्च जो होता है वो कहीं ना कहीं रिस्की होता है और गेन करता है नॉलेज फॉर द फ्यूचर। मेडिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वो फोकस करता है इमीडिएट बेनिफिट पे और वेलबींग ऑफ द पेशेंट पे। अब हम बात करें इन्फॉर्म कंसेंट रिसर्च की, तो इन्फॉर्म कंसेंट कहीं ना कहीं ऑफन मोर इंपॉर्टेंट है और हायर स्टैंडर्ड है, बिकॉज रिसर्च जो होता है वो कहीं ना कहीं कंसिडर करता है रिस्क और एंड फ्यूचर होता है बेनिफिट्स के लिए। द ऑथर आस्क वेदर दिस शार्प डिवाइड बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं और कंसेंट रिक्वायर होता है सारे ही लेवल पे। तो पेशेंट जो थे मेडिकल प्रैक्टिसेस को बिलीव करते हैं, अंडर प्रोटेक्टिव होते हैं वहाँ पे, और ओवर प्रोटेक्टिव भी कोई ना कोई रिसर्चर्स को देखा गया है। तो चलिए गाइस, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है इन्फॉर्म कंसेंट को लेकर, और आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, अपना स्टडी करिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए। चलिए गाइस, बाय बाय।